अस्पताल जहां इंसान इलाज की उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कई बार इलाज से पहले ही उसे एक और परेशानी घेर लेती है। दवाइयों की लंबी लाइन में खड़े होकर डॉक्टर को दिखाना, पर्ची लेना और फिर शुरू होती है असली भागदौड़। दवा कहाँ मिलेगी, कौन सी दुकान सही है और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अब इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम उठाया है एम्स जोधपुर ने। नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं द खटक। अब ज़रा एक आम सिचुएशन को समझिए। आप अपने किसी बीमार परिजन को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर दवा लिख देता है, लेकिन तभी कोई आपको कहता है ये दवा अस्पताल में नहीं मिलेगी, बाहर से ले आओ, सामने वाली दुकान से मिल जाएगी। आप उस वक्त मजबूरी में बाहर जाते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और कई बार ये भी नहीं जानते कि वो दवा सही है या नहीं, या कहीं आपको गलत दिशा में तो नहीं भेजा जा रहा। ऐसी ही शिकायतें लगातार सामने आ रही थी और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एम्स जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर जीडी पुरी ने अब साफ और सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में जो भी दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं वो अस्पताल के अंदर ही उपलब्ध हैं और मरीजों को यहीं से दवा लेनी चाहिए। फिलहाल अस्पताल में 2 से 3 दवा काउंटर मौजूद हैं, जिनमें अमृत स्टोर और सेंट्रल स्टोर शामिल हैं, जहां मरीज अपनी पर्ची दिखाकर सीधे दवा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में ओपीडी गेट नंबर 3 के पास एक नया दवा काउंटर भी शुरू किया जाएगा, ताकि मरीजों को और सुविधा मिल सके और भीड़ कम हो सके। यानी अब सिस्टम को और ज़्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है सख्ती। डायरेक्टर ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अस्पताल का स्टाफ हो या कोई बाहरी, मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर करता है या किसी खास दुकान की तरफ भेजता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दरअसल कई बार अस्पतालों के बाहर कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, जिन्हें आम भाषा में लपके कहा जाता है। ये लोग मरीजों को गुमराह करके उन्हें खास दुकानों तक ले जाते हैं, जहाँ से दवाइयाँ महंगे दामों पर बेची जाती हैं। कई मामलों में ये एक तरह का अनौपचारिक नेटवर्क बन जाता है, जिससे मरीजों को आर्थिक शोषण होता है। अब इस पूरे सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मरीजों को पारदर्शी और भरोसेमंद सुविधा मिल सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो एम्स जोधपुर में हर दिन करीब 7,000 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर मरीजों को दवा के लिए बाहर भटकना पड़े तो ये न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि उनके लिए मानसिक और आर्थिक बोझ भी बन जाता है। इसी को देखते हुए अब अस्पताल में दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। किस मरीज को कौन सी दवा दी गई, कब दी गई और किस डॉक्टर ने लिखी, सब कुछ सिस्टम में दर्ज किया जाता है। इसका फायदा ये होगा कि इलाज ज़्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा। अब मरीज के लिए पूरी प्रक्रिया आसान करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल आओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर्ची लो और उसकी जगह से दवा लेकर सीधे इलाज शुरू करो। ना बाहर की दौड़ भाग, ना अनजान दुकानों का डर और ना ही बेवजह ज़्यादा खर्च। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी मरीजों और उनके परिजनों की भी बनती है। अगर कोई आपको बाहर से दवा खरीदने के लिए कहता है या किसी खास दुकान का नाम लेकर दबाव बनाता है तो आंख बंद करके उसकी बात मत मानिए। पहले अस्पताल के काउंटर पर जानकारी लीजिए और अगर फिर भी कोई गड़बड़ी लगे तो उसकी शिकायतें ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक मरीज़ जागरूक नहीं होगा तब तक कोई भी सिस्टम पूरी तरह मजबूत नहीं बन सकता। अब धीरे धीरे एक बदलाव नज़र आ रहा है। जहां पहले मरीज भटकता था, अब उसे सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। जहां पहले शक होता था, अब भरोसा बनाने की कोशिश हो रही है। और आखिर में बस यही कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, इलाज उस भरोसे से भी होता है जो मरीज अस्पताल पर करता है। और जब वहीं भरोसा मजबूत होने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।